नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं, अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। पंचायत राज और बलदी नज़्म नस्क की 1433 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी, जल्द होगा एलामिया जारी। तेलंगाना में 2 दिन के अंदर मानसून की आमद, इस साल मामूल के मुताबिक होगी बारिश, महकमे मौसमियात का ऐलान। जुबली हिल्स मामले में 6 मुलजिमीन बशमूल 5 जुवेनाइल गिरफ्तार। सजा 20 साल जेल या मरने तक उम्र कैद हो सकती है। मुलजिमीन ने ही वीडियो वायरल किया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुकटपल्ली में आरटीसी बस की टक्कर से एक लड़की फौत और मोइनाबाद सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि रियासत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है, अवाम अफवाहों पर भरोसा करके परेशान ना हो। रियासत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर जारी अफवाहों के पेश नजर सिविल सप्लाईज के वजीर ने जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया। इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि रियासत और हैदराबाद में माजी के मुताबिक पेट्रोल मौजूद है। उन्होंने कहा कि रियासत के 3520 पेट्रोल पंप्स में स्टॉक मौजूद है, यौमिया सप्लाई भी जारी है। अगर कोई स्टॉक न होने की बात कहेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि GHMC के हुदूद में 480 पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सरबराही जारी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में हमेशा की तरह 38,571 लीटर पेट्रोल और 23,875 किलोलीटर डीजल मौजूद है। ये 4-5 दिनों का स्टॉक है। उन्होंने कहा कि स्टॉक न होने की खबरें फैलाने पर बख्शा नहीं जाएगा और लाइसेंस मंसूख किया जाएगा। इजलास में सिविल सप्लाईज के कमिश्नर और स्पेशल कमेटी के जिम्मेदार और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने 1433 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस की तरफ से 8 मुख्तलिफ जियो जारी करते हुए म्युनिसिपल, पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट के 1433 मुख्तलिफ जुमरों की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। जल्द ही इस सिलसिले में एलामिया जारी किया जाएगा। 1433 के मिन जिमला बलदी नज़्म नस्क महकमे की 655 जायदादें शामिल हैं। बाकी जायदादें पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट की हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से अब तक 35,220 पोस्ट के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि धान की खरीदी के दौरान मरकजी हुकूमत मिलर्स के खिलाफ धावे करते हुए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं।
सिद्दी पेट हुस्नाबाद के दौरे के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन वहां पर धान नहीं खरीदी जा रही है। पड़ोसी रियासतों के किसान भी तेलंगाना में आकर धान फरोख्त कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत में हुकूमत फी कुंटल धान पर 500 रुपए इजाफा दे रही है। तेलंगाना हुकूमत मरकजी हुकूमत की तरफ से मुश्किलात खड़े करने के बावजूद भी धान की खरीदी कर रही है। अपोजिशन जमातों के सदर बी संजय और रेवंत रेड्डी का पैदल दौरा करना मज़हक का खैस है। उनका कहना था कि हुस्नाबाद असम्बली हल्के में तिब्बी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। 12 जून को गोदावरी रिजर्वायर के ट्रायल रन के जरिए गोदावरी का पानी हुस्नाबाद असम्बली हल्के के अवाम को हासिल होगा। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मानसून हवाओं की आमद है। मीडिया से बात करते हुए महकमे मौसमियात की ओहदेदार श्रवानी ने बताया कि जुमेरात तक मरकजी और जुनूबी तेलंगाना में मानसून की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि मंगल को मरकजी और शुमाली तेलंगाना में तेज हवाएं चल सकती हैं। श्रवानी ने बताया कि इस साल मामूल के मुताबिक बारिश होगी। Are coming in the southern belt of the Telangana. Those temperatures are subsided now, and the central Telangana and the southern parts of Telangana is now the temperatures are in between 36 to 40 degrees, and the northern Telangana is still expecting the 42 to 43 degrees temperatures. And tomorrow also the same conditions will be there, and day after tomorrow we are expecting the monsoonal showers will be there in the southern and central part of Telangana, and may expect the monsoon reach into the tomorrow and after tomorrow the central part of Telangana. So due to this monsoonal reach of the rains will be there in the day after tomorrow and tomorrow, and today there will be a trough situated from the east MP to the Rayalaseema and in between the Vidarbha and Telangana. Due to the trough we are expecting the rains in the southern central part of the Telangana, mainly thunderstorm accompanied with the lightning only at isolated places will be there, and tomorrow also the same situation will be there, and day after tomorrow we are expecting the monsoon showers, and as well as the few places will get the light to moderate rainfall in our Telangana state. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी 1 या 2 दिन में अपने मौक़िफ़ का फैसला करेगी। नांदेड़ में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म को समझना चाहिए कि उनकी पार्टी ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफ़ान खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान के बाइज़्ज़त मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालबा किया कि जिन लोगों ने गुस्ताखाना रिमार्क्स किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क से बाहर 6 मिलियन लोग बरसरे खिदमत हैं, उनके बारे में वजीर आज़म को सोचना चाहिए। मुल्क में मुसलमानों को हर दिन गालियां दी जा रही हैं, वजीर आज़म को ये सब रोकना चाहिए। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को तनकीद का निशाना बनाते हुए सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम सूफियों और औलिया इकराम की तरफ से फैला है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ने अनाप शनाप बकवास बनी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ने जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। अगर कोई फेसबुक पर, ट्विटर पर या कोई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर अनाप शनाप बक देता है, देश के प्रधानमंत्री, तो आप 24 घंटे में अरेस्ट कर लेते उसको। आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश, ख्वाजा अजमेरी, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की शान के बारे में इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, मुसलमानों को आए दिन गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। ये क्या हो रहा है फिर? ये इसको रोकना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, और उनकी पहली जिम्मेदारी है कि इसका नोट लेना। ये सब ड्रामा है, ये थोड़ी मोहन भागवत का ये जो पिटिशनर्स गए ज्ञानवापी में, मथुरा में, क्या इनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? इनका ताल्लुक आरएसएस से है। बजरंग दल बनाई गई 1984 में 3 मकसद के लिए, राम मंदिर के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। ये पिटिशनर्स को रोकिए ना फिर आप।
یہ تو آپ کے بندے ہیں پورے, آپ ہی کے آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں پورے یہ لوگ. یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ارے آپ کے پارٹی کے لوگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تلنگانہ کا آپ کا بی جے پی کا صدر کہہ رہا ہے کہ مسجد کھودو, ہر مسجد کو کھودنا پڑے گا, اس پہ کیا کریں گے آپ؟ اور موہن بھگوت صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پوروج ہندو تھے. آپ کو کیسا معلوم بھائی؟ اگر آپ کو معلوم تو پھر کیا موہن بھگوت کے پوروج بدھسٹ تھے کیا, جن کو جبراً فورسبلی مذہب تبدیل کر دیا گیا ان کا؟ بار بار کہتے ہیں. کیسا کہتے ہیں بھائی آپ؟ اور کہتے ہیں کہ اسلام آکرمن کرنے والوں کی طرف اسلام آیا کیرلا میں, ٹریڈرز کی وجہ سے آیا, علماء کی وجہ سے آیا, صوفیوں کی وجہ سے آیا, اور بھارت کی بلکہ پورے بر صغیر کی پہلی مسجد تو کیرلا میں بنی, اور جس کا منیچر ریپلیکا جو ہے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سعودی عرب کے بادشاہ کو دیے. کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ بھارت کیسے بنا؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بھارت بنا جو پورا بر صغیر ہے, جو موجودہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, برما, بھوٹان, نیپال ہے, ان سب علاقوں میں پروون ہو چکا ہے کہ 65,000 سال پہلے افریقہ سے لوگ آئے تھے, پھر 50,000 سال پہلے ایران سے کسان آئے, پھر سینٹرل ایشیا, ایسٹ ایشیا سے آئے, تو یہ بنا پورا. ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی پی وویکانند نے کہا کہ بی جے پی کا مطلب بڑی جھوٹی پارٹی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت صرف اعلانات کرتی ہے, عمل کچھ نہیں ہوتا. صرف مذہب کے نام پر بی جے پی نے اقتدار حاصل کیا. عوام اس کا بخوبی جائزہ لے رہے ہیں. تاریخ کو مسخ کرنا بی جے پی قائدین کی عادت ہے. الوری سیتا راما راجو کو تلنگانہ جہدکار کہہ کر امت شاہ مذاق بن چکے ہیں. مودی بھی کچھ کم نہیں ہیں, بے اولاد ہیں, اس لیے وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تلنگانہ میں جل جیون اسکیم سے پہلے مشن بھگیرتا اسکیم شروع ہو چکی تھی. یہ بات مودی اور بی جے پی قائدین کو نہیں معلوم. بی جے پی صرف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. کشن ریڈی کنفیوز ریڈی بن چکے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اس کا انہیں خود پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ بی جے پی صدر بی سنجے کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے, اس لیے وہ مساجد میں شیولنگ تلاش کرنے کی بات کر رہے ہیں. بی سنجے کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ٹی آر ایس کے رکن کونسل ایم ایس پربھاکر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی بی جے پی کارپوریٹر کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے بجائے جی ایچ ایم سی کو فنڈز دے کر روانہ کریں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جی ایچ ایم سی کو مرکزی حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا. بی جے پی کارپوریٹرز دلی سے جی ایچ ایم سی کے لیے 2,000 کروڑ روپے لے کر آئیں. ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ کام بی جے پی کارپوریٹر نہیں کریں گے, عوام کو اشتعال دلانے اور نفرت کا پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں. حیدرآباد میں سیلاب آنے پر بھی مرکزی حکومت نے حیدرآباد کے لیے 1 روپیہ تک منظور نہیں کیا. میٹرو ریل کے لیے فنڈ جاری کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں, اس پر سوال کریں. ان کا کہنا تھا کہ کشن ریڈی مرکزی وزیر ہوتے ہوئے بھی کچھ کرنے سے قاصر ہیں, اس لیے انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. جوبلی ہلز پب واقعے کے سلسلے میں کمشنر پولیس سی وی آنند کی طرف سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے, اور اس سلسلے میں کمشنر پولیس نے تفصیلات کو بھی بتایا ہے. کمشنر پولیس سی وی آنند نے ہنگامی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جوبلی ہلز معاملے میں 6 افراد بشمول 5 جوینائل کو گرفتار کیا جا چکا ہے. کمشنر پولیس نے بتایا کہ 28 مئی کو عثمان خان نے پب کو بک کیا تھا. 28 مئی کو دوپہر 1 بجے متاثرہ لڑکی پب پہنچی. پب میں ہی ملزمین نے لڑکی کے خلاف منصوبہ بنایا اور اس کا پیچھا کیا اور اس کے ساتھ بات چیت کی. روڈ نمبر 44 کے پاس کار میں لڑکی کی عصمت ریزی کی گئی. یہ واقعہ 28 مئی کو پیش آیا تھا, لیکن 31 مئی کو پولیس میں اس واقعے کی شکایت درج کرائی گئی. کمشنر پولیس نے بتایا کہ ملزمین نے اس واقعے کا ویڈیو وائرل کیا ہے. ملزمین کے خلاف 376, 323, 366 اور پوکسو کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. سی وی آنند نے بتایا کہ اس واقعے کے لیے کم سے کم 20 سال کی جیل یا مرنے تک عمر قید ہو سکتی ہے. کمشنر پولیس نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ملزم دبئی فرار نہیں ہوا ہے. سی وی آنند کا کہنا تھا کہ اب تمام پبز پر نظر رکھی جائے گی. امیسیا پب کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کمشنر پولیس سی وی آنند نے اپیل کی ہے کہ جوینائل کے ناموں کا افشا نہ کیا جائے. ملزمین میں صرف سعد الدین ملک بالغ بتایا گیا ہے. Why the delay is there in the investigation, I would like to explain before I explain the sequence of events.
On 28th, this incident happened. She went home. Parents saw some injuries on her neck, but despite a lot of prodding and so immediately a case was registered the same night on 31st under section 9 and 10 of POCSO Act. 8 p.m. the FIR was issued. Then there also she did not reveal much details. It was just a bare almost type of FIR. I mean, whatever little she could recollect, she did not know most of the accused. Then the victim was taken to the Bharosa Center on 1st. Then there, after almost 4-5 hours of counseling and giving her confidence, she came out with the entire story of how she was gang raped by 5 other minor boys. And then the section was altered to 376D, which is gang rape case section, and section 5 read with 6 of POCSO Act. Then she was sent for medical examination and the investigation was started. तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि नए तकर्रुर करदा सरकारी डॉक्टर्स अब खानगी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के मकसद से रूल्स ऑफ सर्विस में तब्दीलियां करते हुए मंगल के दिन अहकाम जारी किए गए। इन अहकाम के मुताबिक महकमा सेहत में बराह रास्त भर्ती होने वाले डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अब इजाज़त नहीं रहेगी। अहकाम के मुताबिक नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से टीचिंग डिपार्टमेंट में तबादले के जरिए आने वाले भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हुकूमत ने यह फैसला डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की दरखास्त पर कहा है। ताज़ा अहकाम से पहले से खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स पर इसका इतलाक नहीं होगा। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव के खिलाफ जुबली हिल्स मामले में मुतासरा लड़की की शिनाख्त के इंकशाफ पर एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि वो कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करेंगे। उनका कहना था कि वो कानून के पाबंद शहरी हैं। कांग्रेस की तरफ से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन पार्टी उनके साथ है। हैदराबाद के तमाम पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जुबली हिल्स के केस में बेकायदियां होने पर यह एहतजाज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहां पर चारशंबे के दिन मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के पास बीजेपी की तरफ से एहतजाज किया जाएगा। मैं कानून को मानता हूँ, पुलिस वालों को मानता हूँ। अगर मैं कुछ गलती कर रही तो पुलिस वाला मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, नहीं केस लगाए, मैं वो अदालत की तरफ से उसको फेस करता हूँ। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेट द पुलिस बोलने दीजिए वो बात। कांग्रेस को नहीं इसके बीच में, कांग्रेस को क्या मुलाकात करते हैं केस में। आप लोग बच्ची के तरफ से लड़ो ना, जो लोग इल्जाम करें उन लोगों को गिरफ्तार करो बोल के डिमांड करो ना। क्यों रघुनंदन राव के पीछे पड़े? क्या होना आपको? आपका पार्टी का इज्जत चले गई, पार्टी आपका कुछ इश्यू नहीं लिया बोल के आप लोग डर के ऐसा मेरे ऊपर डाल के पत्थर डाल के कुछ नाम कमाने के लिए सोच रहा क्या? पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करने के बाद मेरा घर के सामने जाके क्यों गड़बड़ कर रहे हैं आप? तो उसको पब्लिसिटी स्टंट है कांग्रेस का पूरा। केस डाले ही कांग्रेस वाला डाले, क्या आता उन लोगों को? अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि पटना प्रगति के जरिए मसाइल की यकसुई हो रही है। उन्होंने बंजारा के प्रेमनगर कॉलोनी में पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि हैदराबाद के चारों तरफ पटना प्रगति प्रोग्राम जोशो खरोश के साथ जारी है। 30 सर्कल्स के 150 वार्ड में 583 कॉलोनियों में पटना प्रगति प्रोग्राम के जरिए मसाइल की यकसुई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 19,542 कॉलोनियों में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए फॉगिंग की गई। इस प्रोग्राम के तहत सफाई और शजरकारी प्रोग्राम भी जारी है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों और अवाम के ताउन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम जख्म पर नमक छिड़कने के मुमासिल है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोडू चिंतलापल्ली में प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस जिला परिषद चेयरमैन को गुज़िश्ता में किए गए वादे से मुताल्लिक़ पूछने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि फंड्स न होने की वजह से बिल्स की अदायगी न करने पर सरपंचों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाज़ सरपंचों ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस महासरे में वज़रा पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी पंचायतों को फंड जारी करें, वरना उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने 19 गुरबा के तहत मौकूफा 34 दुकानों के किराएदारों को नोटिस जारी की है।
तफसीलात के मुताबिक हकीकी किराएदार वक्फ बोर्ड से मलियां हासिल करके गुज़िश्ता कई सालों से किसी और को कारोबार के लिए दुकानें किराए पर दी हुई हैं। इसके लिए वो बतौर किराया बड़ी रकम वसूल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मौजूदा किराएदारों को ही औकाफी मलियां किराए पर देने का फैसला किया है, जिसके लिए वो मौजूदा किराए का किरायनामा बनाएंगे, जबकि साबिका किराएदार वक्फ बोर्ड को किराया अदा नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ही कम है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से सौजोन में मुनक्किदा समर कोचिंग कैंप्स की मंगल को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खां, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, नसरीन सुल्ताना और अब्दुलसलाम शाहिद के अलावा मुताल्लिका बलदी अहदेदार, मुख्तलिफ खेलों के कोच ने भी इस तकरीब में शिरकत की। सौजोन में 3000 बच्चों ने समर कोचिंग में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ खेलों की तरबियत हासिल की। रुकन असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे कोचिंग कैंप पुराने शहर में मुनाकिद किए जाते रहेंगे। इस तकरीब में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और मुजाहरे किए। बेहतरीन खिलाड़ियों और टीमों को एजाज से नवाजा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े चार मीनार में अवामी शिकायत और मसाइल का नोट लेते हुए उसकी यकसुई के लिए इक़दाम जारी हैं। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने मंगल के दिन कोटले से चार मीनार तक का बलदी आबरसानी अहदेदारों के हमरा दौरा किया। दौरे में मुताल्लिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने बाज़ मकामात पर कामों की अदम तकमील के सिलसिले में अहदेदारों को फौरी तकमील की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात पर पाइपलाइन से पानी का अखराज जारी था, अहदेदारों को भी उसकी निशानदही कराई गई है। उन्होंने बताया कि चार मीनार से कोटले तक सीवरेज लाइन मंजूर हो चुकी है और एक हफ्ते के अंदर तमाम काम शुरू हो जाएंगे। 15 दिन में इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने बादशाही आशुर खाना दरबार हुसैनी और अलावा सरतुक के अकबी हिस्से का दौरा किया। मजलिस के रुकन कौंसल ने दौरे में शामिल बलदी कॉन्ट्रैक्टर्स और वाटर वर्क्स के अहदेदारों को मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन में वीडीसीसी सड़क के तामीराती काम मुकम्मल हो गए हैं। गुज़िश्ता साल की शदीद बारिश की वजह से बॉयज टाउन स्कूल से लेकर ईसाइयों के कब्रस्तान तक की सड़क नाकारा हो गई थी। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इसकी शिकायत की थी। सदर मजलिस ने जीएचएमसी के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए इस काम को मंजूर करवाया था। मज़कूरा सड़क 9 लाख रुपए के मसारे से तामीर की गई है। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। मुताल्लिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने इसका जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस रहमत बेग ने बलदी बरखी आबरसानी के अहदेदारों के हमरा डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए ज़िल-इल्तिवा कामों का जायजा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर और मिर्जा रहमत बेग ने कामों की तकमील से मुताल्लिक सदर मजलिस की हिदायत से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के हैदरनगर में आरटीसी बस की टक्कर से एक लड़की हलाक हो गई।
तफसीलात के मुताबिक आरटीसी बस ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। मोइनाबाद में हुए खौफनाक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब मोटरसाइकिल सवार को एक तेज रफ्तार बेकाबू लारी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया। यह हादसा मोइनाबाद चर्च के पास पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त जलालुद्दीन सिद्दीकी उर्फ जाकिर की हैसियत से की गई। मोइनाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन हदूद के पुगड़ा ललिता बाग में घर पर धावा करते हुए शराब के अड्डे को बेनकाब किया गया। फलकनुमा एसीपी की क़यादत में मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह धावा किया गया। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से शराब के कारोबार में मुलविस 50 साल ललिता को गिरफ्तार किया। ललिता के पास से शराब की बोतलें और दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए ललिता को छतरीनाका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोठी आंध्रा बैंक के पास चप्पलों के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। इतला मिलते ही सुल्तान बाजार पुलिस फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मुकाम वाकया पहुंची और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं, अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। पंचायत राज और बलदी नज़्म नस्क की 1433 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी, जल्द होगा एलामिया जारी। तेलंगाना में 2 दिन के अंदर मानसून की आमद, इस साल मामूल के मुताबिक होगी बारिश, महकमे मौसमियात का ऐलान। जुबली हिल्स मामले में 6 मुलजिमीन बशमूल 5 जुवेनाइल गिरफ्तार, सजा 20 साल जेल या मरने तक उम्र कैद हो सकती है। मुलजिमीन ने ही वीडियो वायरल किया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुकटपल्ली में RTC बस की टक्कर से एक लड़की फौत और मोइनाबाद सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।